नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4 करोड़ 15 लाख 85,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 75 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 14 लाख 15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिला में 12 जबकि मंडी में 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बिलासपुर में 9 और चंबा में 5 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 2,80,143 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,72,324 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज अभी तक 286 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 3,735 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सक्रिय मामलों की संख्या प्रदेश भर में सबसे अधिक 945 बनी हुई है। बीती रात से अब तक 2 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,064 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 43,95,180 लोगों की कोविड जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर कम हो रही है। मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सिर्फ 2% यात्रियों को ही हवाई अड्डे पर कोविड जांच से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन के बजाय 14 दिन स्वतः क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन RT-PCR जांच करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने कल से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा फिर शुरू करने का फैसला किया है। IRCTC ने एक बयान में कहा है कि यात्रियों की जरूरतों और देश में कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए IRCTC ने रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। IRCTC ने कहा है कि पके भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। ये सुविधा कुल रेलगाड़ियों में से 428 रेलगाड़ियों में पहले ही बहाल हो चुकी है और इस वर्ष जनवरी तक 80% रेलगाड़ियों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष 20% रेलगाड़ियों में सोमवार तक ये सुविधा बहाल हो जाएगी। IRCTC ने ये भी कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा पिछले वर्ष दिसंबर में ही बहाल हो चुकी है। बयान में कहा गया है कि रेडी टू ईट भोजन सुविधा जारी रहेगी। रेलगाड़ियों में खानपान सेवा कोरोना महामारी के खिलाफ उठाए गए उपायों के रूप में 23 मार्च 2020 से बंद कर दी गई थी और देश में कोविड संक्रमण की दर को देखते हुए रेडी टू ईट भोजन सुविधा पिछले वर्ष अगस्त में शुरू कर दी गई थी। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।